हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज आज की इस वीडियो में हम लोग होम और हाउस के बारे में क्या अंतर है इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि हम लोग को केवल पता होता है हाउस हाउस मतलब घर होता है, होम मतलब ही घर होता है, लेकिन ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उस डिफरेंस को आज आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि होम का कितने कितने सारे चेहरे हैं और हाउस के यूज करने के कितने सारे चेहरे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं होम। आखिर होम क्या होता है। देखिए, होम को सीधा सीधा हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ पे इमोशनल वहाँ पे फीलिंग्स है हमारे रहने का। वो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ जहाँ पे हम लोग के रहते हैं, मीन्स कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदायक लगता है कि यही हम लोग का स्वर्ग है। मतलब देख के वहाँ पे इमोशन जाग उठता है, प्यार जाग उठता है, या कुछ कुछ भी फीलिंग जाग उठता है, उसी को होम कहते हैं। जहाँ पे हम लोग को रहने में खुशी मिलती है या हैप्पी मिलती है, कुछ भी आनंद मिलता है, रहने में बहुत ही आरामदायक फील होता है, उसी को हम लोग होम कहते हैं। अब तो होम समझ गए होंगे होम किसको कहते हैं। जहाँ पे फीलिंग हो, इमोशन हो, रहने में हम लोग को खुशी मिलता हो, उसको हम लोग होम कहते हैं। तो अब ये तो हो गया मीनिंग। अब देखिए, हाउस के बारे में भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले होम को हम लोग सीख लेते हैं। तो होम के देखिए कितने सारे चेहरे हैं। अब होम को केवल मीनिंग जान लेने से नहीं होता, उसके चेहरे भी जानना जरूरी है कि कितने प्रकार के इनके चेहरे हैं। देखिए, नाउन की तरह बिहेव करता है होम। एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। वर्ब की तरह बिहेव करता है। एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। मतलब चार इसके चेहरे हैं होम का। होम के चार चेहरे हैं। सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट चेहरा है नाउन की तरह यूज होता है होम का। अब नाउन की तरह किस तरह यूज होता है वो देखते हैं। आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। देखिए, यहाँ पे जो होम यूज हुआ है वह नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो होम यूज हुआ है वह नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब नाउन की शक्ल में काम कर रहा है। मतलब इस समय वह होम नाउन की शक्ल में काम कर रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई वॉज एट होम, यहाँ पे भी होम जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। आई वॉज एट होम, मैं घर पे था, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके शक्ल किस तरह है यहाँ पे? नाउन क्या होता है? किसी नाम, प्लेस, सब किसी भी नाम वस्तु हो उसी को नाउन कहते हैं। उसके बाद देखिए, माई होम इज़ इन रांची सिटी, यहाँ पे मेरा जो होम है, घर है, वह रांची सिटी में है। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, यहाँ पे जो होम है वह भी नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो होम है वह भी नाउन की तरह काम कर रहा है। ये आप लोग बात में रखिएगा, याद रखिएगा कि होम किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू माई होम, यहाँ पर देखिए, आई एम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ पे वो अपना घर जा रहा है। यहाँ पे होम किस तरह यूज हुआ है? नाउन की तरह यूज हुआ है। ये भी देखिए, नाउन की तरह यूज हुआ है, मतलब नाउन की तरह काम करें। अब देखिए, एडजेक्टिव की तरह यूज भी होता है। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। फर्स्ट में क्या था? नाउन की तरह काम करता है, दूसरा एडजेक्टिव की तरह यूज करता है। यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है डी साइलेंट है। आप लोग बहुत हम भी पढ़ते थे उसमें इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते थे, क्या बोलते थे? एडजेक्टिव बोलते थे। एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब डी साइलेंट है, इसमें डी साइलेंट है। ये आप लोग बात रखिएगा, एक नया पॉइंट है, डी साइलेंट है, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर होम एड्रेस, आपके घर का पता क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है आपके घर का पता क्या है। व्हाट इज योर होम एड्रेस, यहाँ पे जो होम यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक।
प्लीज़ गिव अस योर होम फ़ोन नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो होम यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह। प्लीज़ गिव अस योर होम फ़ोन नंबर मतलब कृपया हमें अपने घर का फ़ोन नंबर दें, इसका हिंदी मीनिंग हुआ कृपया। प्लीज़ गिव अस योर होम फ़ोन नंबर, यहाँ पे होम का यूज एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक। शी हैज़ अ हैप्पी होम लाइफ, यहाँ भी जो होम है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। शी हैज़ अ हैप्पी होम लाइफ मतलब उसका गृहस्थ जीवन खुशी है, मतलब उसका जो हैप्पी लाइफ मतलब घर का लाइफ बहुत ही खुशी लाइफ है। यहाँ पे जो होम है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये आप लोग बात याद रखिए कि होम का यूज कितने तरह से हो रहा है। पहला क्या था, नाउन की तरह बिहेव किया, दूसरा क्या था एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद तीसरा भी देखते हैं, तीसरा वर्ब। अब देखिए इसका पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। बहुत कोई जितने भी वर्ब पढ़ते हैं वर्ब लेकिन आर साइलेंट है, वर्ब नहीं होगा, ठीक। वर्ब होगा, वर्ब बोलिएगा, ठीक। वर्ब नहीं बोलिएगा, ये गलत हो जाएगा। वर्ब बोलिए, वर्ब ठीक से सीखिए, वर्ब होगा वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, द मिसाइल वाज एबल टू होम ऑन द टारगेट। देखिए एबल टू होम, टू के बाद V1 यूज होता है, यहाँ पे होम वर्ब की तरह काम कर रहा है। द मिसाइल वाज एबल टू होम ऑन द टारगेट मतलब मिसाइल लक्ष्य पर घर करने में सक्षम थी। द मिसाइल वाज एबल टू होम टू द टारगेट, द मिसाइल लक्ष्य पर घर करने में सक्षम थी, इसका हिंदी मीनिंग हुआ जो द मिसाइल वाज एबल टू होम, द मिसाइल वाज एबल टू होम मतलब मिसाइल लक्ष्य पर घर करने में सक्षम थी। मतलब यहाँ पे होम किस तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। देख लीजिए होम का कितना यूज हो गया, वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए एडवर्ब की तरह, देखिए वर्ब को किस तरह पढ़ते हैं, वर्ब एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक। अब देखते हैं आई एम गोइंग टू होम। अब देखिए यहाँ पे टू लगा है, क्या टू लगना सही होगा, हाँ आप लोग बताइए। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो प्रपोजिशन का यूज हुआ है, टू प्रपोजिशन का यूज हुआ है वह सही है कि गलत है, आप लोग बताइए। यह गलत है। जब भी कोई भी मूवमेंट के बाद यानी गोइंग टू आएगा, जब भी एडवर्ब की तरह यूज करेगा तो प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, क्योंकि वर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी गोइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब है, और होम क्या है, एडवर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वर्ब आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, तो प्रीपोजिशन बीच में नहीं आएगा। तो होम जब भी एडवर्ब का यूज करेंगे तो टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये आप लोग बाद में याद रखिएगा, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो टी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हिंदी इसका मीनिंग क्या होगा, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, इसका हिंदी मीनिंग हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम, आई कांट वेट टू कम होम। इसमें टू प्रपोजिशन का यूज हुआ है, वो सही है गलत है, गलत है। अभी क्या बोले थे कि प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो जब भी एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया आई एम गोइंग टू। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू है, आई कांट वेट टू कम होम, यहाँ पे टू का यूज होगा, ठीक। यहाँ पे टू का यूज होगा, काहे टू तो कम के बारे में बता रहा है, और कम तो ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब कर ही रहा है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था, आई कांट वेट टू कम होम, ये सही है, ठीक। यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग होम, यहाँ गोइंग वर्ब है, और ये
एडवर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। सॉरी हो गया, गलती हो गया था। टू वहाँ पे यूज होगा। आई कांट वेट टू कम होम, आई कांट वेट टू कम होम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट होम, वह घर पर थी, वह घर गई थी। ही वेंट होम, वह घर गई थी, गया था। देखिए ही लड़का है, लड़की बोल दिए, वह घर गया था। देखिए वेंट क्या है? वेंट है, वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, और होम है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे यूज होगा। यहाँ नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू होम नाउ, यहाँ पे टू प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोइंग के बाद होम को आना यूज करना जरूरी है, क्योंकि होम क्या है? एडवर्ब है। ठीक, चलिए, ही इज गोइंग टू होम नाउ, वह अभी घर जाने के लिए चाह रही है, वह अब घर जाने चाह रहा है। ठीक, अब हाउस को देखते हैं। हाउस के बारे में देखते हैं। हाउस क्या होता है? हाउस जिसमें नो फीलिंग, कोई भी फीलिंग नहीं होता है, बनावट, केवल बनावट से हाउस है। बनावट, उसका ढांचा दिखता है, कोई उसमें फीलिंग अटैचमेंट नहीं होता है। घर का बनावट दिखना, फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह है, बिल्डिंग दिखना, मतलब ईंट पत्थर, ये सब सारा दिखना, ईंट पत्थर बनावट दिखना, मतलब हाउस क्या होता है? घर से देखेंगे, देखिए वो घर बना हुआ किस प्रकार से बना, उसमें ईंट लगा हुआ है, पत्थर से, ईंट पत्थर, छड़, कुछ भी फिजिकल तरह से दिखना। घर का बनावट किस तरह का है, उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, शेप क्या है, पूरा इस तरह का बनावट दिखना, तो उसको बोलते हैं हाउस। ठीक, अब हाउस के कितने चेहरे हैं? दो चेहरे हैं, दो चेहरा है। क्या है? नाउन और वर्ब। हाउस दो तरह से काम करता है, नाउन या वर्ब की तरह काम करता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ यू का उच्चारण ऊ पढ़ते हैं। ओ यू को ऊ पढ़ते हैं। अब देखिए ओ यू कहाँ पे यूज हुआ है? देखिए हाउस में यूज हुआ है, तो हाउस का ओ यू है ना, ऊ पढ़ते हैं तो ऊ लिख दिए, और एच को लिख दिए हा, और एस को लिख दिए सा, और ई साइलेंट है तो हाउस पढ़ दिए। अब नॉन में भी देखिए, एन को पढ़ते हैं ना, और ओ यू को पढ़ते हैं यू, और एन को पढ़ते हैं ना, तो नाउन। इस तरह ओ यू जब भी एक साथ में आएगा ना तो ऊ पढ़ते हैं। ये एक्सटर्नल नॉलेज था। तो देखिए हाउस को किस तरह से यूज़ करते हैं? पहला नाउन की तरह, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पर फिजिकल बनावट की तरह बात कर रहे हैं। ठीक, नाउन की तरह पहला यूज हो गया। दिस हाउस कलर इज रेड, मीन्स माई हाउस कलर इज रेड, मतलब मेरा घर का कलर लाल कलर का है। यहाँ पे बनावट, स्ट्रक्चर, फिजिकल की बात कर रहा है कि यह जो मेरा घर है वह उसका कलर कैसा है? लाल कलर का है। तो हाउस का यूज हुआ है यहाँ पे किस तरह? नाउन माई हाउस, यानी मेरा घर। हाउस क्या है? नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए अ मूवी हाउस, एक मूवी घर, यहाँ हाउस की तरह है, नाउन की तरह यूज हुआ। द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सदन, पार्लियामेंट क्या होता है? सदन। क्या होता है पार्लियामेंट? सदन होता है। पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक, सदनों के सदन क्या होता है? लोकसभा। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, मतलब 2 हाउस होते हैं। क्या हाउस होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा। तो हाउसेस की किस तरह से यूज हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक, या आप लोग याद रखिए। उसके बाद दूसरा यूज क्या है? वर्ब की तरह। तो वर्ब किस तरह यूज हो रहा है? द गवर्नमेंट मस्ट हाउस होमलेस फैमिलीज, द गवर्नमेंट मस्ट हाउस होमलेस फैमिलीज। यहाँ पे हाउस किस तरह यूज हो रहा है? वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग पहले देखिए, सरकार को बेघर परिवारों को घर देना चाहिए, सरकार को। द गवर्नमेंट मस्ट हाउस होमलेस फैमिली,
मतलब जो भी बेघर है, जिसके पास घर नहीं है, सरकार को घर देनी चाहिए, इसका जो हिंदी मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल है, मॉडल के बाद क्या हमेशा लगता है, V1 लगता है। तो हाउस क्या है, वर्ब है, वर्ब। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लगते हैं, द म्यूजियम हाउसेस एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ जूअल्स। इसको जूअल्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जूअल्स बोलते हैं, जूअल्स। ठीक है, द म्यूजियम हाउसेस एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ जूअल्स, इसका मीनिंग है यहाँ पहले देखिए, हाउसेस क्या है, हाउसेस वर्ब की तरह यूज कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि संग्रहालय में गहनों का एक प्रभावशाली संग्रह है। ठीक, इसका मीनिंग यही हुआ, मतलब संग्रहालय में गहनों का एक प्रभावशाली संग्रह है। ठीक, इसका मीनिंग हुआ है, मतलब हाउसेस यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, अ प्लेस टू हाउस देयर गेस्ट, अ प्लेस टू हाउस देयर गेस्ट। यहाँ पे देखिए टू के बाद V1 का यूज होता है, हाउस किस तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। अ प्लेस टू हाउस देयर गेस्ट, मतलब अपने मेहमानों को रखने के लिए एक जगह, मतलब अ प्लेस मतलब एक जगह है, टू हाउस देयर गेस्ट मतलब अपने जो मेहमान रहते हैं, मेहमानों को रखने के लिए एक जगह। यहाँ पे हाउस क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो देखिए सीधा मैं दोनों को एक ही डिफिनेशन बता देता हूँ कि होम जिसमें फीलिंग, इमोशन सारे अटैच हों, उस तरह से घर को बताना हो तो होम का यूज़ करेंगे। और हाउस मतलब जिसमें नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं आए कि मतलब फिजिकल बनावट की बात करता हो, तो वहाँ पे हाउस का यूज़ करते हैं। और देखिए होम बहुत तरह से उसके चेहरे हैं, नाउन की तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। और यहाँ पे और जो हाउस था केवल नाउन और वर्ब की तरह यूज होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना, काहे कि कितना उन लोग को चेहरा है, ये सारे बातों आप लोग को पता होगा तो इस वर्ड को, जो वर्ड है उसको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, बाय बाय।